नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की साजिश के तहत अपराधियों ने बुधवार के सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान वाहन से ठोकर मारकर हत्या कर दी, जिसके विरोध में शुक्रवार को जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पेन ड्रॉप हड़ताल करने का निर्णय लिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम कुमार आनंद प्रतिदिन की तरह सवेरे 5 बजे टहलने निकले थे। इसी बीच एक अज्ञात टेम्पो ठोकर मारकर फरार हो गया, जिसके बाद वे अचेत अवस्था में काफ़ी देर तक सड़क किनारे पड़े रहे। इसकी जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों को होने पर उन्हें गंभीर रूप से घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे राज्य के बार एसोसिएशन में शोक की लहर दौड़ गई। अधिवक्ताओं के अनुसार उत्तम कुमार काफ़ी मिलनसार थे और आपराधिक घटनाओं के प्रति काफ़ी सख्त थे। वे 2002 से 2003 तक जमशेदपुर के न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी के पद पर भी रहे। इस दौरान उन्होंने कई आपराधिक मामलों की सुनवाई भी की थी। उनके इस कंठस्थ न्याय के आलोक में उन्हें राज्य के विभिन्न न्यायालय में उच्च पद में भी पदस्थापित किया गया। लगभग वह 6 महीने पूर्व ही धनबाद के जिला न्यायालय सत्र 8 में पदस्थापित हुए थे। इस दौरान उन्हें वहां के कई घटनाक्रम और अपराधियों पर न्यायपूर्ण आपराधिक दंड की सुनवाई भी की। उत्तम कुमार हाईकोर्ट एसोसिएशन में भी सम्मानजनक पद पर रहे। इस घटना के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व एक बड़ी घटना को लेकर अपराधियों को जमानत देने में कुछ परेशानियां रही थी। आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। वैसे सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि उत्तम आनंद सवेरे 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने घर से निकले। इसी बीच रणवीर वर्मा चौक के समीप एक टेम्पो पीछे से आ रहा है और सड़क किनारे उत्तम आनंद को ठोकर मारकर फरार हो जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं किसी आपराधिक संगठन की नाराजगी का यह पूरा घटनाक्रम है। फिलहाल पुलिस इस घटनाक्रम और सीसीटीवी के आधार पर मुख्य साजिशकर्ता और घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ जांच करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। इधर इस घटना को लेकर पूरे राज्य के अधिवक्ताओं सहित जमशेदपुर बार एसोसिएशन घटना की निंदा करते हुए विधि व्यवस्था पर सवाल उठाई है और विरोध जताते हुए कहा कि 4 दिनों पूर्व भी रांची बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। ऐसे में झारखंड में अपराधियों का बोलबाला साफ दिख रहा है, जहां अधिवक्ता सहित एडीजे तक सुरक्षित नहीं है। अपराधियों को सजा दिलाने वाले अधिवक्ता अब जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। सरकार को अब इस ओर ध्यान देना होगा, वकीलों को सुरक्षा देनी होगी। वैसे इस घटना को लेकर जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए शुक्रवार को पेन ड्रॉप हड़ताल करने का निर्णय लिया है। देखिए, दुर्घटना से संबंधित मामला में जो हमारे एडीजे उत्तम आनंद जी का जो देहांत हुआ, उसे तो देख करके ऐसा लगता नहीं है। जो सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों को भी देखने का एक अवसर मिला, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या कर दी गई है और इससे काफी अधिवक्ता समाज काफी दुख की घड़ी में है। और क्योंकि 2 ही दिन पहले हमारे एक अधिवक्ता रांची के जिला बार एसोसिएशन के सदस्य हैं मनोज कुमार झा जी, उनकी भी नृशंस हत्या कर दी गई थी तमाड़ थाने इलाके में। तो उससे भी अधिवक्ता लेकर के काफी चिंतित और भय के ये में है, भय से व्याप्त है। और कल हमारे बार काउंसिल में, चूंकि मैं भी वहां का एक सदस्य हूं, तो हमारी एक मीटिंग आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि दोषियों को कानूनी प्रक्रिया के अधीन किया जाए और उन पर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको न्याय सजा दिलवाई जाए। इसी मुद्दे पे सब लोगों ने कल निर्णय लिया है और उसी में एक दिन का हम लोग कल अपने आप को एक दिन के सांकेतिक काम से दूर रखेंगे, ये भी निर्णय लिया गया है। देखिए, झारखंड में 3 दिन पहले के अधिवक्ता की हत्या कर दी गई तमाड़ के पास में, डुंगू के पास में, उसको कई गोलियां मारी गई। और कल की जो घटना है तो बहुत ही दर्दनाक है, भयावह है। और जुडिशियल एक ऑफिसर जो जज रहते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं। वो तो अच्छा था कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा था, मालूम चल गया कि उसने जानबूझकर के हिट किया, उनको हत्या किया। तो ये झारखंड में कानून व्यवस्था का जो लचर है, ये साबित होता है। क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं और हम लोग डरे हुए हैं इस मुद्दे पर कि किसी भी अधिवक्ता की कहीं भी हत्या हो जाएगी
तो कल पूरे झारखंड में जमशेदपुर भी हमारा जो बार सेल है कल उस मुद्दे को लेकर अपना पेन डाउन स्ट्राइक करने जा रहा है और बहुत ही निंदनीय है। और सरकार को चाहिए कि जुडिशियल ऑफिसर और अधिवक्ताओं की सुरक्षा करें। क्या यह माना जा सकता है कि अब अपराधियों को सजा देना वकीलों को जान जोखिम में डालना जैसा हो गया? हाँ, ये तो है। अभी तो अपराधी चूंकि खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा तो आरोप है इस सरकार के ऊपर में कि अपराधियों के संरक्षण में सरकार बनी है, तो वो अपराधियों को यदि जुडिशियल अफसर हमारा सजा देगा तो उनका अंजाम ऐसा ही होगा जैसा कल आनंद साहब के साथ में हुआ है। तो बहुत बारीकी से मरो, तो चूंकि सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो यही होता कि चलिए कोई हिट करके उनको निकल गया, नेग्लिजेंसी से हिट हो गया, मर गए हो। तो अच्छा था कि सीसीटीवी कैमरा था। तो अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा है और किस प्रकार से दिमाग लगा करके हत्या जुडिशियल अफसर के किए हैं, हम इसकी हमारे घोर शब्दों में निंदा करते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग आने वाले समय के लिए? देखिए, आने वाले समय में हमारा एक ही मांग है कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो भी अपराधी हैं, और जुडिशियल अफसरों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, अधिवक्ताओं की भी सुरक्षा होनी चाहिए। उनके परिवार को कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा सरकार दे, यह मांग करते हैं। ऐसा भी जानकारी मिले कि जमशेदपुर में भी वो थे, कैसा उनका व्यवहार रहा है? बहुत अच्छे, जैसे वेरी गुड जुडिशियल ऑफिसर, बहुत अच्छे थे। यहाँ के अधिवक्ताओं का काफी उनसे मैंने, चूंकि हम लोग तो चूंकि पर्सनल कोई भेंट नहीं करता है, क्योंकि एक जुडिशियल अफसर के नाते वकीलों का एक संबंध रहता है, तो बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति थे, मिलनसार थे, और यहाँ के अधिवक्ता हमेशा उनको याद करेंगे। सर, अपना नाम और पता। देवेंद्र सिंह, अधिवक्ता सीनियर। कल धनबाद में जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद जी का हत्या हुआ है, उसका हम निंदा करते हैं और ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनका हत्या किया गया है। टेम्पू से मारकर दुर्घटना का रूप दिया गया है। जितना जल्दी हो सके उसमें संलिप्त जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और उन पर उचित कार्रवाई हो। इसकी हम लोग निंदा करते हैं, हम अधिवक्ता समाज इसकी निंदा करते हैं। मिथिलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, जमशेदपुर। यह घटना बहुत ही निंदनीय है और उस घटना का फुटेज देखने से यह प्रतीत होता है कि वह ऑटो जो दाहिने तरफ जा रही थी, एकाएक बाएं तरफ आकर के इंटेंशनली उनको उस ऑटो से दुर्घटनाग्रस्त करके उनको मारने का प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप से इस घटना की अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तो यह घटना दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या का मामला भी हो सकता है। और वर्तमान में जो झारखंड में सरकार सत्तासीन है, इस सरकार के नेतृत्व में आए दिन विधि व्यवस्था पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। आपने देखा होगा विगत 2 या 3 दिन पहले रड़गांव में हमारे रांची के एक अधिवक्ता की हत्या हो जाती है, 3 दहाड़े हत्या हो जाती है, प्रशासन मौन रहता है। धनबाद के सड़क पर सुबह सुबह एक न्यायिक पदाधिकारी की दुर्घटना करके मार दिया जाता है। यह निश्चित रूप से निंदनीय है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है और दोषियों उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजहंस तिवारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।